हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया था। ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन का मतलब सी लेवल से 0 to 10 किलोमीटर जो रीजन है उसमें पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है और उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन की। देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर जिसे और क्या कहा जाता है, ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है। ओजोनोस्फीयर क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है और ये जो ओजोन लेयर है ये सनलाइट से आने वाली यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पर किस तरह से पोल्यूशन क्रिएट होता है और उसके क्या इफ़ेक्ट हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे लास्ट में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो ओजोनोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर के रीजन की हम बात करें, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम। कितना होगा ये? 11 to 50 किलोमीटर, सी लेवल से 11 to 50 किलोमीटर का ये रीजन होता है, ये आप सभी को पता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले हम फॉर्मेशन की बात करेंगे, देन डिप्लीशन कैसे हो रहा है, क्या रीज़न है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में जो प्रेजेंट है वो प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेडिएशन से। अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्टेप फर्स्ट की, फॉर्मेशन कैसे होता है। स्टेप फर्स्ट के अंदर जो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, इसका होमोलाइसिस होगा, और होमोलाइसिस जब भी होता है तो क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सीजन रेडिकल यहाँ से जनरेट होगा। ये जो ऑक्सीजन रेडिकल है, ये ऑक्सीजन रेडिकल फिर से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर वापस से सनलाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी और ओजोन का फॉर्मेशन होता है। ये जो ओजोन यहाँ पे फॉर्म हुई है ये थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होती है। इस वजह से क्या होगा, ये वापस से कन्वर्ट हो जाती है ऑक्सीजन के अंदर और ऑक्सीजन रेडिकल के अंदर। इसका मतलब ये जो स्टेप है, जो बैकवर्ड स्टेप है, ये कैसा होता है, एक्सोथर्मिक स्टेप होता है। यहाँ पर हीट इवॉल्व होगी, इस वजह से स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली ये सेकेंड स्टेप था हमारा। स्टेप सेकेंड के अंदर इस तरह से ओजोन का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन की हमने बात की। अब हम बात करते हैं डिप्लीशन कैसे हो रहा है। तो देखिए, हमने बताया कि ये जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमारा प्रोटेक्शन कर रही है, मतलब क्या होगा अगर यूवी रेडिएशन हमें डायरेक्ट हमारी स्किन पर आ जाए तो स्किन कैंसर हो जाता है। हम लोग बोलते हैं गुटखा नहीं खाया, तंबाकू नहीं खाया, फिर भी कैंसर हो गया। किस रीज़न से हो गया? तो वो रीज़न यही होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, डिप्लीशन कैसे हो रहा है? दो मेजर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से डिप्लीशन हो रहा है हमारी ओजोन लेयर का, जो बहुत ही खतरनाक है। ध्यान रखिए, सबसे पहला रीज़न है नाइट्रिक ऑक्साइड। हमें पता है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो जेट प्लेन्स होते हैं उनसे NO का एमिशन होता है। ये जो NO का एमिशन हो रहा है ये बहुत ही खतरनाक है हमारी ओजोन लेयर के लिए, क्योंकि ये ओजोन से रिएक्शन करेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ओजोन को डिप्लीट कर देगा किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। फर्दर रिएक्शन होती है, जो NO2 है वो ऑक्सीजन एटम से जो रिएक्टिव होता है उससे रिएक्शन करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, NO के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब NO का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, NO एज इट इज हमें वापस से मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे फर्दर क्या होगा, ऑक्सीजन एटम बनेगा। ठीक है, तो ये ओजोन का यहाँ पे डिप्लीशन हो रहा है, तो ये ध्यान रखना है। फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट हो रही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सेकंड है, दैट इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहाँ से निकल रही है? जो AC हम यूज़ करते हैं, जो फ्रिज हम यूज़ करते हैं, वहाँ से ये गैस जनरेट हो रही है, CFC।
यानी इसमें क्लोरीन भी होगा, फ्लोरीन भी होगा और कार्बन भी प्रेजेंट होगा। एल्काइल हैलाइड जब मैंने आपको पढ़ाया है अनअकैडमी के फ्री लेक्चर स्पेशल क्लासेस में, वहाँ पे हमने इसको डिस्कस भी किया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे लिंक को अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, काफ़ी कुछ हमने वहाँ पे भी कंप्लीट किया था। ठीक है, तो ये मेन रीज़न है CFC की वजह से AC फ्रिज से जो निकल रही है आपकी फ्रियॉन्स भी जिसे आप कहते हैं, इनका क्या होगा, होमोलाइसिस होगा। अच्छा, कैसे होता है होमोलाइसिस? देखो CFC में हम कुछ एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं, CF2Cl2। ठीक है, ये CF2Cl2 क्या होगी, वही सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर होमोलाइसिस होगा। और होमोलाइसिस जब होगा तो देखो दो चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं, एक तो यहाँ पर CF2Cl रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और साथ में क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होगा। देखो फ्लोरीन फ्री रेडिकल नहीं जनरेट होता है क्योंकि वो छोटा है, वो स्टेबल नहीं होता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल स्टेबल होता है और यही सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है ओजोन के डिप्लीशन का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल ले CFC का, तो आप बात कर सकते हैं CFCl3। ये जो CFCl3 है वापस से वही सनलाइट की प्रेजेंस में UV रेडिएशन जब इस पे गिरेगी तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट करेगा और साथ में बना लेगा CFCl2 फ्री रेडिकल। तो हमारे लिए नुकसानदायक कौन है, हार्मफुल कौन है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्यों है? क्योंकि ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करता है, फर्दर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा किसके साथ में, ओजोन के साथ में, और ओजोन को डिप्लीट कर देता है, ClO रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में बनाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। और इसी तरह से ये ClO रेडिकल फिर से क्या करेगा, वापस से रिएक्शन करेगा किसके साथ में, रिएक्टिव ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन एटम के साथ में, और कन्वर्ट हो जाएगा Cl रेडिकल। मतलब रीजनरेशन हो रहा है इस स्टेप के अंदर। देखो ये ClO रेडिकल रीजनरेट कर रहा है Cl फ्री रेडिकल को, और इसका मतलब यहाँ जब रीजनरेशन हो गया तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CFC, ये ध्यान रखना, ये आप अपने नोट्स में भी लिख लीजिएगा। 1 मॉलिक्यूल अगर आपके पास में CFC का है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है, तो इससे 1000 मॉलिक्यूल, 1000 ओजोन के मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये डिस्ट्रॉय कर सकता है 1000 ओजोन के मॉलिक्यूल को। तो सोचिए कितना खतरनाक है, ये अपने को रोकना होगा। AC हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि गर्मी इतनी, टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो चुका है कि हमें यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए प्लांटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्लांट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल रीजनरेट हुआ है इस स्टेप के अंदर। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। ओजोन लेयर का डिप्लीशन किस तरह से हो रहा है, दो रीज़न है, NO की वजह से और CFCs की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। ठीक है, तो इसके क्या इफेक्ट होते हैं उसको देखने से पहले हम बात करते हैं जो ओजोन होल है अंटार्कटिका के अंदर, ओजोन होल जो हो रहा है वो किस रीज़न से होता है, सिंक क्या है क्लोरीन का, इन सब की हम बात करेंगे। तो देखिए अंटार्कटिका में सितंबर और अक्टूबर के मंथ में, ये ध्यान रखिएगा, सितंबर एंड अक्टूबर का जो मंथ है, इन मंथ में एवरी ईयर, ईच ईयर ओजोन होल डेवलप होता है। अच्छा, क्यों होता है सितंबर और अक्टूबर में ही, क्या होता है समर के अंदर और क्या होता है विंटर के अंदर, इसकी हम बात करते हैं। तो ओजोन होल कैसे हो रहा है, पहले हम बात करते हैं इन समर, समर के अंदर क्या होता है। ठीक है, कुछ रिएक्शन में बताऊंगी, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिए, फिर वापस से एक बार रिपीट कर देंगे जिससे कि आपको ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा। देखिए समर में क्या होता है, जो ClO रेडिकल बना था, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये ClO रेडिकल जो जनरेट हो रहा है, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस की मैंने बात की थी आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जैसे कि CH4, NO2, CFCs भी फ्री क्या है अपने पास ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन है आपके पास ग्रीन हाउस गैस। तो इसमें से समर के अंदर यहाँ पर ये किस किस से रिएक्शन करेंगे, CH4 और NO2 से रिएक्शन करता है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखो ClO जब NO2 से रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ClONO2। इसका मतलब ये क्लोरीन नाइट्रेट जनरेट कर रहा है। ये क्लोरीन नाइट्रेट फर्दर रिएक्शन करके क्लोरीन फ्री रेडिकल नहीं देता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से जो Cl फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल CH4 से अगर रिएक्शन करेगा
तो क्या बना लेगा, CH3 का जनरेशन होगा, CH3 फ्री रेडिकल और साथ में HCl। यहाँ से भी आपको ओजोन का डिप्लीशन नहीं होगा। देखो Cl जो रेडिकल था वही खत्म हो गया। इसका मतलब ये दोनों क्या वर्क कर रहे हैं, ये NO2 अपने पास में और CH4 ये किस में कन्वर्ट हो गए, ClO NO2 और CH3 में, और ये किसका वर्क करते हैं, क्लोरीन सिंक का वर्क करते हैं। यानी यहाँ पर जो क्लोरीन फ्री रेडिकल था वो सिंक में चले गया, नीचे बैठ गया, वो ऊपर नहीं उठेगा, और जब स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं जाएगा तो हमारी ओजोन लेयर को वो डिप्लीट नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये ओजोन डिप्लीशन से प्रिवेंट करते हैं हमें। ठीक है, तो समर के अंदर यहाँ पर इसलिए ओजोन होना हमें देखने को नहीं मिलता। तो फर्दर फिर क्या होता है, किस तरह से ये देखने को मिलता है, तो अगर हम बात करें विंटर्स की, तो देखिए विंटर्स के अंदर क्या होगा, इन विंटर हम बात करते हैं, समझिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन सिंक का क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर, नीट में भी और IIT में भी आ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। विंटर्स के अंदर स्पेशल टाइप्स ऑफ क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे क्या कहा जाता है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। क्या कहते हैं इनको, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कहा जाता है। ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स क्या करते हैं, क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, इनके अंदर प्रेजेंट होता है HNO3, क्या क्या होता है इसके अंदर, और वाटर तो प्रेजेंट होगा ही, ठीक है, बिल्कुल वाटर प्रेजेंट होता है क्योंकि क्लाउड्स हैं, तो आइस इसके अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये रिएक्शन करेंगे फर्दर, जो हमारे ClO NO2 थे और ClO रेडिकल थे, इनसे रिएक्शन करते हैं। कैसे रिएक्शन करते हैं समझिए इसको, ये ClO रेडिकल था, ये क्या करेगा, NO2 से रिएक्शन कर रहा था, और NO2 से रिएक्शन करके क्या बना रहा था, ClO NO2। ठीक है, ये ClO NO2 फर्दर किससे रिएक्शन करेगा, वाटर जो प्रेजेंट है, वेपर जो प्रेजेंट है क्लाउड्स के अंदर, उनसे रिएक्शन करेगा। तो ये ClO NO2 फर्दर रिएक्शन करता है वाटर से। ठीक है, मॉइस्चर जो प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में, विंटर रीजन में, सीजन के अंदर, वहां पर ये रिएक्शन करेगा, HOCl का ये फॉर्मेशन करेगा, हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन होता है, और साथ में HNO3 जनरेट होगा। ये हाइपोक्लोरस एसिड क्या करेगा, अभी देखते हैं। देखिए ClO NO2 इसी तरीके से किससे रिएक्शन कर सकता है, HCl भी प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ये HCl से रिएक्शन करेगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, Cl2 का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, ये विंटर सीजन में HOCl और Cl2 का फॉर्मेशन हुआ। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, सितंबर अक्टूबर के मंथ आते हैं, उनमें सनलाइट जैसे ही थोड़ी सी सनलाइट बढ़ती है तो यहाँ पर इनकी रिएक्शन होगी सनलाइट की प्रेजेंस में। ये सनलाइट की प्रेजेंस में होमोलाइसिस करेंगे, और होमोलाइसिस करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ से ये Cl फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। इसी तरह से ये जो Cl2 था, ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, सनलाइट की प्रेजेंस में ये भी होमोलाइसिस करेगा और Cl रेडिकल जनरेट हो जाता है। तो ये जो Cl रेडिकल जनरेट हो गया, ये फर्दर जो अभी हम रिएक्शन थोड़ी देर पहले देख के आए थे, ओजोनोलाइसिस की, ओजोन डिप्लीशन की, वही करता है ये, ओजोन का डिप्लीशन कर देगा, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क्यों सितंबर और अक्टूबर में ही अंटार्कटिका में ओजोन होल डेवलप होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। समर में क्या हो रहा है, क्लोरीन सिंक कौन वर्क करता है, क्लोरीन सिंक की तरह। विंटर में पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, और स्प्रिंग सीजन आते ही यहाँ से क्लोरीन रेडिकल है वो रीजनरेट होता है, जिस वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है और ओजोन होल है वो अंटार्कटिका में डेवलप हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट, डायरेक्ट सनलाइट हमारी स्किन तक पहुंचेगी तो स्किन कैंसर हो जाता है, ये ध्यान रखना, स्किन बर्न हो जाती है इसकी वजह से। जो हमारी आइज़ है उस पर इफेक्ट करता है, ये कॉर्निया को डैमेज करता है, जो आइज़ के लेंस है उसको डैमेज करता है, कैटरेक्ट हो जाता है यहाँ से, जिसे आप हिंदी में कहते हो मोतियाबिंद। ठीक है, इसके अलावा जो सरफेस वाटर है उसको एवोपरेट कर देता है, ये इवोपरेशन इंक्रीज हो जाता है, और जब इवोपरेशन इंक्रीज हो जाएगा तो ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल होता है। साथ ही साथ ये प्लांट प्रोटीन्स को अफेक्ट करते हैं, जिससे कि क्लोरोफिल रिड्यूस हो जाता है, और ये फिश प्रोडक्शन जो एक्वेटिक लाइफ है उसको डैमेज करता है। तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन ये बहुत ही हार्मफुल है, ध्यान रखिए। तो जितना
यूज़ हम कम कर सकते हैं एसी का, फ्रिज का। आई नो सभी यूज़ करते हैं, यही क्वेश्चन आता है कि हम यूज़ नहीं करते हैं क्या, तो सभी यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा प्लांट होंगे उतने ही ज़्यादा जो हीट डेवलप हो रही है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2020 IIT 2020 में पूछा गया था। द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग इन मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज रेस्पेक्टिवली कैन लीड टू। आपको बताना है क्या होता है। पॉज करिए वीडियो को, आंसर करिए, उसके बाद मैच करिएगा कि क्या होता है इसके अंदर। फोटोकेमिकल स्मोक, ओजोन लेयर डिप्लीशन, फोटोकेमिकल स्मोक ग्लोबल वार्मिंग एसिड रेन, या ग्लोबल वार्मिंग फोटोकेमिकल स्मोक। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो प्रोसेसेस हैं अपने पास में, कैल्सिनेशन, यहाँ से क्या जनरेट हो रहा है, CO2 का जनरेशन होगा। रोस्टिंग से क्या होगा, SO2। बस अगर इतना आपको पता है तो आपको ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि CO2 देखो, फोटोकेमिकल स्मोक के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसके लिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल होते हैं, NO या NO2 हो सकता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन अभी हम देख के आए हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस रेस्पॉन्सिबल होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग रेस्पेक्टिवली पूछा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 और एसिड रेन, बिल्कुल SO2 जैसे ही मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 में। तो इसका मतलब C ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ से CO2 और यहाँ से आपका एसिड रेन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, SO2, ठीक है। H2SO4 में ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है जब रिएक्शन करेगा मॉइस्चर जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, और एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये एसिड रेन का, जो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आई होप क्लियर है आपको ये आंसर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू अबाउट ओजोन इज, 2020 का अगेन एक और क्वेश्चन है आपसे हमने। देखिए इसके अंदर ए ऑप्शन है, इन द स्ट्रेटोस्फीयर CFC रिलीज क्लोरीन फ्री रेडिकल, बिल्कुल ठीक है, CFC क्लोरीन फ्री रेडिकल रिलीज करती है, विच रिएक्ट विथ ओजोन टू गिव क्लोरीन डाइऑक्साइड रेडिकल्स। नहीं, क्लोरीन रेडिकल जो है जब वो ओजोन से रिएक्शन कर रही थी तो हमने देखा था ClO का फॉर्मेशन होता है, ये रेडिकल बनाती है और साथ में ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये क्लोरीन ऑक्साइड रेडिकल, क्लोरीन डाइऑक्साइड रेडिकल नहीं है, इसका मतलब हमें नॉट ट्रू पूछा गया था और हमारा आंसर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी सारे ऑप्शन भी आपको पता होना चाहिए। इन द स्ट्रेटोस्फीयर इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट यूवी रेडिएशन, बिल्कुल ठीक है, यूवी रेडिएशन के अगेंस्ट ये हमारी एक शील्ड का फॉर्मेशन करती है इस तरह से, जिससे कि यूवी रेडिएशन अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है। इट इज़ अ टॉक्सिक गैस, बिल्कुल ठीक है। इट रिएक्ट विथ NO टू गिव NO2, बिल्कुल ठीक है, ये हम देख चुके हैं, NO की रिएक्शन ओजोन के साथ में NO2 जनरेट करती है। इन द एटमॉस्फेयर इट इज डिप्लीटेड बाय CFCs, ओजोन का डिप्लीशन CFC के थ्रू हो रहा है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, नॉट ट्रू पूछा गया था, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, आपका ये जो एयर पॉल्यूशन का स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपको वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन भी पढ़ना है, तब तो हम उसके लिए थोड़ा थोड़ा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, केवल 5-5 10-10 मिनट के हम वीडियोस लेके आएंगे, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन के में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन तो कंप्लीट कर चुके हैं ना, सैंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन भी आप कह सकते हो इसको बेसिकली, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तब मैं इनके लिए वीडियो लेके आऊँगी, अदरवाइज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे एम्पावर्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।